आरिफ अलवी की इमरान खान साहब को अहम तजवीज़ और फिर इमरान खान और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जल्द मुलाकात मुतवक्को, कहाँ मिलेंगे, किसने उनको मशवरा दिया और एम की धमकी और दूसरी तरफ एम का इत्तेहाद क्यों हो रहा है, किसकी मुखालफत में हो रहा है, किसकी हमायत में हो रहा है और कौन इत्तेहाद करवा रहा है कराची के अंदर। और आर्मी चीफ जनरल बाजवा की टीम जो थी साबिक आर्मी चीफ की, वो आज भी ना सिर्फ इमरान खान के पीछे है बल्कि वो अपना काम जारी रखे हुए है। मगर कैसे? आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा, अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। फिर से इमरान खान और नए आर्मी चीफ के हवाले से भी बातचीत होगी। आरिफ अलवी जो सदर पाकिस्तान है, उन्होंने इमरान खान साहब को एक तजवीज़ दी है। उससे कबल उन्होंने जब मिलने के लिए आए थे, आर्मी चीफ ने उनको सल्यूट किया, आरिफ अलवी साहब के साथ बैठे बतौर सदर पाकिस्तान, तो वहाँ पे भी आरिफ अलवी साहब ने पहली मुलाकात में आर्मी चीफ को कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप और इमरान खान आपस में जल्द मिलें। अलग बात है कि तब इमरान खान साहब जो थे वो लाहौर में थे, जमान पार्क में थे, आप आई थिंक यकीनन वो जख्मी भी थे और वो मुलाकात तब हो न सकी। और आर्मी चीफ जो थे वो इमरान खान साहब से उस वक्त मिलना भी नहीं चाहते थे, चूँकि इस वक्त आर्मी चीफ जो हैं वो मुल्की मामलात जो बिगड़े हैं हर लिहाज से उनको सुलझाना चाहते हैं। और अब इमरान खान साहब को सबसे पहले सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने एक तजवीज़ दी है कि खान साहब, मैं भी चाहता हूं और आपको भी तजवीज़ देता हूं कि आप जो हैं वो आर्मी चीफ जो नए हैं आसिम मुनीर साहब, उनसे मिलिए। चूँकि गुज़श्ता रोज़ एक ही दिन में 2 बार पैगामात भेजे थे खान साहब ने। पहले पैगामात जो थे वो सख्त थे, अर्ली इलेक्शन हो जाए, मुझे ये ना किया जाए, वो ना किया जाए। और दूसरे पैगाम में, जैसे मैंने इससे कबल एपिसोड भी किया, उसमें बेशुमार चीज़ें आर्मी चीफ की तरफ से वो मान गए थे। और आरिफ अलवी साहब के ज़रिए जो पैगाम भेजा और जो कुछ इमरान खान साहब ने आरिफ अलवी को कहा था कि ये बड़े अच्छे अफीसर हैं, इनमें खौफ खुदा है, बाकी चीज़ें हैं, तो उन्होंने पैगाम पहुंचा दिया था। अब तीसरा स्टेप ये है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं और इमरान खान साहब की मुलाकात हो सकती है अगले 3-4 दिनों के अंदर। और उस मुलाकात के लिए सबसे बड़ी कोशिश जो है वो आरिफ अलवी साहब कर रहे हैं। और अब ये लगता है कि जितनी मर्जी, जितनी ख्वाहिश इमरान खान की नए आर्मी चीफ से मिलने की है ताकि कुछ बर्फ पिघले, और आरिफ अलवी भी चाहते हैं कि कुछ हालात संभल जाएंगे और आर्मी चीफ भी आप चाहते हैं कि मैं इमरान खान से मिल लूं। इस मकसद के लिए ऐवान सदर का इंतखाब किया गया और सदर पाकिस्तान जो है वही इस अमल के अंदर अपना किरदार अदा करने। और देखना ये होगा कि ऐवान सदर में आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की और इमरान खान साहब की कब मुलाकात होती है। जब भी होगी उससे हम आपको आगाह ज़रूर रखेंगे। और ये एक अच्छी कोशिश है। और जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ तनाज़े कह लें, कुछ गलतफहमियाँ कह लें, जितनी भी जो PTI की खासकर और इमरान खान की चपकशें चल रही हैं, उसके अंदर अच्छी खासी जो है वो कमी वाक़या होगी। इसके अलावा जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा साहब, जहाँ पे वो एक तरफ बीमार हैं, उससे पहले वो रिटायर्ड भी हो चुके हैं, उनका इलाज चल रहा है, बेशुमार खबरें चल रही हैं कि उनके किसके साथ किस तरह के मरासिम रहे, क्या चीज़ें रहीं। लेकिन वो बाजवा साहब रिटायर्ड होने के बाद भी इमरान खान साहब के पीछे लगे हैं। और इमरान खान साहब के बाकौल के उनकी बाक़ियात बाजवा साहब की आज भी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद हैं। वो उनसे जो है वो इंतकाम लिया जा रहा है और उनके ख़िलाफ़ चीज़ें जारी हैं कि इनको नाअहल करना और बाकी चीज़ें करनी। और खान साहब ये समझते हैं कि बाजवा साहब पूरे तरीके से रिटायर्ड नहीं हुए, इन्होंने गुमनामी की ज़िंदगी गुजारनी थी, लेकिन ये गुमनाम होने के बजाय आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और यानी कि बतौर इमरान खान मेरे ख़िलाफ़ हैं। और उनकी चीज़ें जो हैं वो आज भी उसी तरह से मौजूद हैं और के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। अब देखना ये होगा कि बाजवा साहब रिटायर्ड होने के बाद और इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म फारूक हो जाने के बाद इनकी आपस में कितना लंबा अरसा चीज़ें चलेंगी। लेकिन जिन जनरल फैज़ साहब की वजह से इमरान खान साहब को बेशुमार नुकसानात हुए, जिन इमरान खान साहब की वजह से जनरल फैज़ हमीद बतौर कोर कमांडर या बतौर आर्मी ऑफिसर कंट्रोवर्शियल बने, वो अब जाके पता चला कि ये जनरल फैज़ हमीद साहब और बाजवा साहब तो एक पेज के ऊपर थे। अलग बात है कि बाज़ लोग कहते हैं कि बाजवा साहब की कुछ नाज़ेबा वीडियो जनरल फैज़ साहब के पास थी, तो जिसकी वजह से वो एक दूसरे से ब्लैकमेल हुए और फिर इस वजह से उनके आपस में मरासम आगे बढ़े, जबकि वो दिल और दिमाग से एक दूसरे के हमायती नहीं थे। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जब बाजवा साहब आर्मी चीफ थे और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, और तीसरा बड़ा ओहदा जो DG ISI का होता है, फैज़ हमीद साहब को दानू ने, इमरान खान और बाजवा साहब दानू ने DG ISI बनाया था। तो किसी दौर में ये तीनों एक पेज पे थे, फिर एक्सटेंशन दी तो बाजवा साहब दूसरे पेज पे चले गए। फैज़ हमीद साहब आर्मी चीफ बनना चाहते थे, जब उनको लगा कि इमरान के पास तो कुछ नहीं रहा, ना इख्तियार, बेख्तियारे हो गए, तो फैज़ हमीद साहब भी अब पता चला कि वो भी अपने एजेंडे की तकमील के लिए
अंदरूनी खाना बाजवा साहब और वो एक थे, और अब जाके जो खुफिया मुलाकातें उनकी होती हैं, बेशुमार चीज़ें लीक होती हैं, उनसे ये तासर जो है वो मिल रहा है। आगे चल के बात करते हैं जी कि MQM जो है, अल्ताफ़ हुसैन साहब उसके सरबराह हुआ करते थे, आज भी लंदन वाली MQM के वो सरबराह हैं। महाजर के नाम के ऊपर उनके हकूक़ दिलवाने के लिए उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कराची के अंदर पाकिस्तान में महाजरों के साथ ज़्यादती होती थी, और उनको इंसाफ दिलाने के लिए, उनके हक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए अल्ताफ़ हुसैन साहब ने वो काम शुरू किया। तुलबा सियासत से और करते करते बहुत बड़े लीडर बन गए। उनके हकूक़ की तो बात उन्होंने की, लेकिन फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे और चीज़ें होती रहीं, और उनकी जमात जो थी वो एक तरह से तशद्दुद पसंदी का शिकार हो गई, या जिस तरह से मुबैना तौर के ऊपर उनके हवाले से कहा गया। अब MQM एक तरफ जो है वो हुकूमत को धमकी दे रही है, और दूसरी जानिब कराची में MQM के जितने भी धड़े हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है। सबसे पहले धड़े कौन से हैं जी? MQM एक तो है पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल हैं, ये भी MQM का हिस्सा थे, कराची के मेयर भी रहे। आफाक अहमद हैं MQM हकीकी के। फारूक सत्तार हैं सरबराह MQM बहाली कमेटी। इन सब को MQM पाकिस्तान में एक करने की कोशिश हो रही है, और MQM लंदन इस सब्जेक्ट से माइनस है, यानी कि बाकी सारी MQM के धड़े इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन लंदन वाली MQM को कुछ नहीं मिलेगा, जिसके सरबराह आज भी अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ज़रूरत पेश आई कि जिस MQM को आपने बखेर के रख दिया, जिसको तबाह कर दिया, सत्यानाश हो गया कराची के अंदर, उसके बाद अमन हो गया, अब ये पाक सरजमीन पार्टी समेत आफाक ग्रुप और ये जितने भी हकीकी वाले हैं या फारूक सत्तार हैं, इनको क्यों इकट्ठे करेंगे? इस क्यों का सबसे पहला जवाब ये है कि चूंकि वहाँ पे पीपल्स पार्टी के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, यानी कि पीपल्स पार्टी से भी बेशुमार जगहों के ऊपर चली गई, जमात इस्लामी पीछे चली गई, MQM बहुत पीछे चली गई, पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ, तो अब कराची के अंदर फिर से एस्टैब्लिशमेंट को ज़रूरत है कि वहाँ पे MQM के धड़ों को यकजा किया जाए, इनको एक साथ रखा जाए, और वहाँ पे दूसरी ताकत जो है, जो नाचती है MQM एस्टैब्लिशमेंट के इशारों के ऊपर, इसको ताकत दी जाए, इसको बनाया जाए। यही वजह थी कि टिसूरी साहब जो हैं वो बन गए गवर्नर वहाँ के, और पीपल्स पार्टी जो थी वो इलेक्शन कराने से कतरा रही है बल्दियाती। इमरान खान जो थे वहाँ गए कोई नहीं, एक ट्वीट के ऊपर वहाँ से इलेक्शन जीत गए। फैसल वाडा उनके साथ थे, वो वहाँ से निकल के। डॉक्टर अमर लियाकत जो थे वो दुनिया से चले गए कराची के अंदर। उसके बावजूद आज बल्दियाती इलेक्शन हो तो अदाद व शुमार ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ से बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती है या कर लेगी। यही वजह है कि इस खौफ और डर की वजह से बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहे। फिर MQM जो खालिद मकबूल सदीकी साहब हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनको वहाँ पे जूता भी फेंका गया, और वो ये धमकी देते हैं कि हमारी बात ना सुनी गई, हमारे हकूक जो थे, हमारे साथ जो वादे और इरादे किए गए थे, अगर ये पूरे ना किए तो इस तरह की धमकी दे रहे हैं कि हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। और ज़ाहिर है ये हुकूमत से अलहदा हो जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पार्लियामेंट में वापस चली जाए, वैसे एक बात कर रहा हूँ, तो इतने ही वोट चाहिए कि दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये यकजा हो जाए तो हुकूमत में आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन MQM ने हमेशा से हुकूमतों के साथ इत्तेहाद किए, उन्हें ब्लैकमेल किया, उन्हें धमकी देते रहे, और चूंकि ये हुकूमत तो 11 जमातों की मिल के जो आई है, इसको तो वैसे भी हर एक पार्टी की सपोर्ट चाहिए, और ज़रा सा भी कोई एक कोने से ईंट नीचे गिर गई तो इस हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब देखना यह है कि इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए कराची में MQM का इत्तेहाद किया जा रहा है, और इसके असरात मुस्तकबिल करीब में क्या होंगे जब ये सारे इकट्ठे होंगे और इनके पास ताकत आएगी। अब तक इनके पास नेशनल असेंबली की MQM के पास 6 सीटें हैं। जब ये इकट्ठे होकर बल्दियाती इलेक्शन या नेशनल सतह के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे तो तब क्या सूरत हाल होगी। इसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब लंदन में बैठे हैं, वो पाकिस्तान जा कोई नहीं सकते, और उस MQM को आज तक भी माइनस किया गया है। मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का असर रसूख चीज़ें आज भी हमें नज़र आ रहा है कि वो मौजूद हैं, और उनके ऊपर काम हुआ पहले भी था और आज भी हो रहा है। तो अब देखते हैं कि आगे चल के MQM जो है उसकी इत्तेहाद की सूरत में इसका असर PTI के ऊपर क्या पड़ेगा, और क्या PTI को फिर भी उसके बावजूद लोग वोट देंगे, बल्दियाती इलेक्शन में वो कामयाब होंगे, या नेशनल इलेक्शन जब होंगे तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस हद तक कामयाबी हासिल होगी, और ये पीपल्स पार्टी ने जो वादे इरादे किए थे वो MQM के साथ वहाँ लोकली सतह के ऊपर पूरे हो सकेंगे या नहीं। चूँकि MQM इस वक्त बदजन है मुस्लिम लीग नून से भी और मकामी सतह के ऊपर सिंध में पीपल्स पार्टी से भी। तो सदर पाकिस्तान की कोशिश आपको क्या लगता है रंग लाएगी, और क्या इमरान खान साहब को नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो है उनके साथ मिलना चाहिए, और क्या ऐसे मिलने से कुछ बर्फ पिघलेगी, और क्या आप समझते हैं कि ये मुलाकात ज़रूरी है और ऐसी चीज़ें हर सूरत होनी चाहिए? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और कल दोबारा से आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।